नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आधुनिक भारत का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें आज है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। व्यापार हेतु समुद्र मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा। भारत आगमन 17 मई 1498। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा के द्वारा। कब की गई थी? 17 मई 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जमोरिन स्थानीय शासक ने। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जमोरिन स्थानीय शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोच्चि में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? कोच्चि में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के खोजकर्ता एवं देश। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने किसका खोज किया था? भारत को। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। कोलंबस ने किसका खोज किया था? अमेरिका का। कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ने किसका खोज किया था? ऑस्ट्रेलिया का। तस्मान किसका खोज किया था? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का। तस्मान किसका खोज किया था? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट है, बार्थोलोमियो डिजायर ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। बार्थोलोमियो डिजायर्स ने किसका खोज किया था? केप ऑफ गुड होप का। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दक्षिण अफ्रीका माना जाता है अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेरेज अल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेरेज अल्मेडा काफिला पद्धति कार्टेरेज अल्मेडा कारवान सिस्टम प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड का। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। कंपनी, देश, स्थापना। भारत में प्रथम फैक्ट्री। एक में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो द इंडिया पुर्तगाल देश से आया था। स्थापना कब हुआ? 1498 ईस्वी। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोच्चि में। एक में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का कंपनी था? पुर्तगाल का। स्थापना हुआ 1498 में। कोच्चि में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। दो में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टूर द ईस्ट इंडीज। देश था ब्रिटेन का। स्थापना हुआ 1600 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में। दो में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, देश था ब्रिटेन। स्थापना 1600 ईस्वी और भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में। 3 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड।
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड किस देश का था? हॉलैंड का। स्थापना कब किया? 1602 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहाँ का था? हॉलैंड का। स्थापना कब हुआ? 1602 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापना किया गया? मछलीपट्टनम में। 4 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का था? डेनमार्क का था। स्थापना 1616 ईस्वी में। डेनमार्क था और स्थापना कब हुआ? 1616 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे हुआ? ट्रेंकोबार ट्रवनकोर में। ट्रेंकोबार या ट्रवनकोर में। 5वां फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडिडेस ओरिएंटलेस कहाँ का था? फ्रांस का था। स्थापना कब हुआ? 1664 ईस्वी में। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेसेस ओरिएंटलेस यह फ्रांस देश का था। स्थापना कब हुआ? 1664 ईस्वी में। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुआ? सूरत में। यूरोपीय व्यापारी का भारत आगमन क्रम 1 में पुर्तगाल आया, 2 में डच आया, 3 में ब्रिटिश आया, 4 में डेनिश आया, 5 में फ्रांसीसी आया और 6ठा में स्वीडिश आया। यूरोपीय व्यापारी कंपनी का भारत आगमन क्रम क्या है? पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटिश आया, उसके बाद डेनिश आया, उसके बाद फ्रांसीसी आया, उसके बाद स्वीडिश आया। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1961 ईस्वी में भी गए थे। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सबसे प्रथम आया अर्थात 1498 ईस्वी में आया तथा भारत से सबसे अंत में गया, मतलब 1961 ईस्वी में यह गया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन 2 यूरोपीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेज के मध्य। वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किन 2 यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेज के मध्य। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 ईस्वी। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 ईस्वी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फर्रुखसियार। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फर्रुखसियार के द्वारा। नेक्स्ट है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने
10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट है प्रमुख शहरों के संस्थापक, शहर एवं संस्थापक। कलकत्ता, जॉब चार्नॉक। कलकत्ता का स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नॉक ने। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने। मद्रास की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने। नई दिल्ली का स्थापना एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने। नई दिल्ली का स्थापना किसने किया था? एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने। बम्बई की स्थापना किसने किया था? हेराल्ड आंगियार ने। बम्बई की स्थापना किसने किया था? हेराल्ड आंगियार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त मुख्य क्षेत्र था बिहार। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र क्या था? बिहार। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुईस 14वां। फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुईस 14वां। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत, 1668 ईस्वी में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में, 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने का उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगला है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुईस नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया? फ्रांस को। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किससे पराजित किया? फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्स ला सापेल की संधि, 1748 ईस्वी। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स ला सापेल की संधि, 1748 ईस्वी। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध। क्रम, प्रमुख कारण, संधि एवं परिणाम। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी हुआ। प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का किस संधि के द्वारा अंत हुआ? एक्स ला सापेल की संधि, 1748 ईस्वी। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? एक्स ला सापेल की संधि, 1748 ईस्वी। इसका परिणाम क्या निकला? अनिर्णित। इसका निर्णय कुछ नहीं हुआ, अनिर्णित। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1751 से 55 के बीच लड़ा गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब लड़ा गया था? 1751 से 55 के बीच। दूसरा कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण क्या था? कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया? पांडिचेरी की संधि, 1755 ईस्वी। दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया? पांडिचेरी की संधि, 1755 ईस्वी। दूसरा कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या रहा? ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। दूसरा कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या निकला? ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब लड़ा गया था? 1758 से 63 के बीच। प्रमुख कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया? पेरिस संधि, 1763 ईस्वी।
तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया? पेरिस संधि 1763 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या हुआ? फ्रांस की पराजय। तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या रहा? तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या रहा? फ्रांस की पराजय। नेक्स्ट है, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अंग्रेजी कंपनी के नाम क्या रखा गया? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं ये यूरोपीय कंपनी का आगमन चैप्टर आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा द ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।